PIA के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में फरोख्त हो गए। ये कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन आज हम आपको कुछ और भी सुनाएंगे। आपको जरदारी साहब का वो तारीखी जुमला याद होगा, डीजी नैब की क्या मजाल कि वो मुझे बुलाए। ये जुमला मैंने क्यों कहा है इसके बारे में आगे चलकर बताता हूँ। PIA की प्राइवेटाइजेशन को हुकूमत अपना मास्टर स्ट्रोक कह रही है और इसे अपनी पॉलिसी की जीत बताते हुए खुशी खुशी ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कामयाब हो गया है। सवाल यह है कि क्या ये शर्म का मकाम नहीं, अफसोस का मकाम नहीं कि एक रियासत, एक इदारा नहीं चला सकी। वीडियो के आगाज में जो मैंने लतीफा सुनाया था वो फैक्ट्री वाली फर्जी कहानी, उसी तरह का काम किया है हुकूमत ने। 135 अरब रुपए के 75% शेयर्स तो बेच दिए, लेकिन उसका सिर्फ 7.5% हुकूमत को मिलेगा और बाकी की 92.5% रकम यानी कि तकरीबन 125 अरब रुपए उसी PIA के ऑपरेशंस में लगा दिए जाएंगे। यानी PIA की प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में कौमी खजाने में सिर्फ 10 अरब रुपए की रकम आएगी। आइए आपके सामने PIA के इस वक्त जो ऑपरेशनल 18 जहाज हैं उनके हवाले से कुछ एक आदादो शुमार रखता हूं। ये जो एयरबस होती है 320, मार्केट में इसकी एक नए जहाज की कीमत है कम अज कम $100 मिलियन, यानी ये पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 27 से 28 अरब रुपए। और अगर सेकंड हैंड की बात भी की जाए तो कम से कम ये 10 से 15 अरब रुपए तो बनते ही हैं। गोया आपने ये डील एक सेकंड या थर्ड हैंड एयरबस की कीमत पर कर ली। अच्छा, अब इस 18 जहाज के फ्लीट के अंदर जो बोइंग 777 है उसकी मार्केट में नए की कीमत है 300 से 400 मिलियन डॉलर्स। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तानी तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का सिर्फ एक जहाज है। और अभी मैंने सिर्फ जहाजों की बात की है, अभी आगे चलकर बताता हूं कि इस कहानी में और क्या क्या कुछ है। अब हुकूमती नुमाइंदे अपना दिफा करते हुए कह रहे हैं कि जो बाकी 25% शेयर्स हैं उनकी मालियत भी तो बड़ी है। अच्छा, तो फिर ये 680 अरब रुपए सरकार ने एक ऐसी कंपनी में क्यों लगा दिए कि जो मकरूज है, और ये जो कर्जा है ये 10 साल के लिए मैच्योरिटी बॉन्ड्स की शक्ल में है, यानी हर महीने इस पर सूद देना पड़ता है। अब जरा ये पूरी कहानी आपको आसान करके समझाता हूं। PIA की प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में हमने सारी अच्छी अच्छी चीजें, उसके 18 ऑपरेशनल और कुल मिलाकर 34 जहाज, 97 ममालिक के एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स, 170 से जायद ममालिक के लैंडिंग स्लॉट्स, जिनमें दुनिया भर के बड़े बड़े लैंडिंग स्लॉट्स शामिल हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, और साथ ही करोड़ों अरबों की मालियत के हैंगर्स भी। तो हमने 10 अरब रुपए के एवज ये सब अच्छी अच्छी चीजें बेच दी। और जो बुरी बुरी चीजें हैं जो हमने अपने पास रखी हैं, थोड़ी सी उनकी रुदात सुनाता हूं आपको। उनमें शामिल है ये सूदी कर्जों की भरमार, मुलाजमीन की पेंशन्स, वो भी जाहिर है हमारे पास तो पैसे हैं नहीं तो इन्हीं सूदी कर्जों से देंगे। बैंक से जो कर्जे हमने लिए उन्हें सरकार इंटरेस्ट देती रहेगी।